पाठक सर नमस्कार। नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर जहां तक छापेमारी की बात है, सर सेबी पोर्टल अग्रवाल के प्रवक्ता को चैनल पर बुलाइए। अच्छा, सेबी पोर्टल के प्रवक्ता को, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, आपका हम संदेश पहुंचा रहे हैं कि इस सेबी की तरफ से आप कह रही हैं कि सेबी की तरफ से भी कोई प्रवक्ता है तो आए, जुड़े। जी चौबे साहब बोलिए। जी पाठक सर, बीते दिनों सहारा मुख्यालय पर ईडी की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई है सर। जहां तक मुझे जानकारी है, बंगाल की यूनिट थी सर, तो शायद तक हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर छापेमारी हुई है और कुछ डायरेक्टरों से पूछताछ भी हुई है सर। अब उनको आगे की कार्रवाई क्या हुई है सर, इसकी पुष्टि हालांकि मैं अभी नहीं कर सकता, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है सर। लेकिन ये जरूर है कि हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर पूर्व में भी छापेमारी हुई थी और अभी 2-3 दिन पूर्व भी छापेमारी हुई है सर। जी सर। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के छापेमारी हो रही है या सहारा रियल एस्टेट को लेकर के छापेमारी हो रही है? अलग अलग हो रहा है या सब मिला जुला है? नहीं सर, जहां तक ज्ञात है कि ये तो हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव को लेकर छापेमारी हुई है सर। अब इसमें अगर मान लो कि रियल एस्टेट की भी संलिप्तता होगी तो सर इसकी जानकारी की पुष्टि तो नहीं हुई है। ईडी की इस कार्रवाई का असर क्या होगा? क्या यह निवेशकों के हित में जा रहा है या निवेशकों के खिलाफ जा रहा है? निवेशक के मन में क्या चल रहा है? क्या निवेशक खुश हैं ईडी की इस कार्रवाई से, और अगर खुश हैं तो क्यों हैं? देखिए पाठक सर, जहां तक मैं समझता हूं कि सहारा पर कोई भी कार्रवाई हो इससे निवेशकों को कोई लेना देना नहीं। जहां तक मैं समझता हूं, निवेशकों को सिर्फ अपना भुगतान चाहिए, मरे ब्याज, जो कि सहारा वर्तमान में दे नहीं रही है और सिर्फ पोर्टल का गाना गा रही है कि पोर्टल से भुगतान हो रहा है। लेकिन पोर्टल पर कई तरह की कमियां हैं जिसको लेकर न तो सीआरसीएस के उच्च अधिकारी सामने आकर या नोटिफिकेशन के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं और न ही सहारा का मैनेजमेंट सामने आकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात दूसरी सर की, पोर्टल पर जिन लोगों ने लॉगिन किया है उन लोगों को लगातार डिफिशियंसियां दी जा रही है। अब समझने वाली बात सर यह है कि ये डिफिशियंसियां सीआरसीएस द्वारा दी जा रही है या किसी के द्वारा उन पर थोपी जा रही है। मैं समझता हूं सर निवेशकों पर डिफिशियंसियां थोपी जा रही है, क्योंकि इसमें समझने की बात यह है सर कि जैसे नाम में भिन्नता होना, वो कहीं भी कियोस्क सेंटर पर जाकर एफिडेविट के माध्यम से अपना नाम दुरुस्तीकरण कर सकता है, लेकिन मेंबरशिप का अपलोड नहीं होना या आप सोसाइटी के मेंबर नहीं है, आप सोसाइटी से संपर्क करें तो सर किस सोसाइटी से और कहां जाकर संपर्क करें, ये कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व वो सहारा का है, जिसको आगे आकर इस डिफिशियंसी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्राय ये देखा जा रहा है कि सहारा का मैनेजमेंट बिल्कुल मौन है और सहारा का कार्यकर्ता और निवेशक, आज की तारीख में पाठक सर निवेशक से ज्यादा कार्यकर्ता की व्यथा बहुत बुरी है। उनकी पीड़ा इतनी दयनीय हो गई है कि बयां नहीं कर सकते सर। आज कार्यकर्ता बेरोजगारी के राह पर बिल्कुल आकर पहुंच गया है, उसके पास किसी तरह का रोजगार उपलब्ध नहीं है। आज वो कार्यकर्ता कहीं पर भी नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच गया है वो, और अपने जिंदगी के अहम साल सहारा में न्योछावर कर चुका है। कहीं ना कहीं इस वट वृक्ष जो आज सहारा का एम्पायर खड़ा है, अगर मैं इसको वट वृक्ष कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी सर, इसमें कहीं ना कहीं उसने पानी डालने का काम जरूर किया है।
आज आम निवेशक अपनी व्यथा कार्यकर्ताओं को सुनाते आ रहे हैं और सुना रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की व्यथा कोई सुनने वाला नहीं है। आज की स्थिति में उस कार्यकर्ता ने अपने चिर परिचितों के, अपने रिश्तेदारों के सारा निवेश सारा में करवा रखा है और खुद का भी निवेश, चाहे वो भुगतान से संबंधित हो, चाहे वो कमीशन के तौर पे हो, चाहे वो टीडीएस के तौर पे हो, टीडीएस का भी निवेश सारा में करवाया गया है। तो उसके पास आज की तारीख में कुछ नहीं है, सिर्फ आम निवेशकों के ताने सुनने और ऊपर से ये मार जो इन्होंने दे दी है सर डिफिशियंसी की, जिसमें आप सोसाइटी के मेंबर नहीं है। तो पाठक सर, मैं आपसे बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो दूर दराज गांवों के लोग हैं वो पोर्टल की भाषा को नहीं समझते हैं। शिक्षित है लेकिन इतने शिक्षित नहीं है कि वो पोर्टल की भाषा को समझते हो। अगर आज उनके पास किसी तरह का मैसेज चला जाता है, वो देखते हैं कि आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हो, तो सीधा सीधा सवाल कार्यकर्ता से होता है कि आपने मुझे फर्जी बॉन्ड दे दिया या मुझे फर्जी पासबुक दे दी। अगर सही होता तो सरकार नहीं कहती कि आप सोसाइटी के मेंबर नहीं। तो इस व्यथा को सुनने वाला पाठक सर आज कोई नहीं है। जहां एक तरफ सहारा इंडिया परिवार कहलाता था और उसी परिवार के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य थे, लेकिन आज उनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से सहारा मैनेजमेंट से गुजारिश है कि आप किसी भी माध्यम से इन कार्यकर्ताओं और निवेशकों को राहत प्रदान करने का सहयोग करें और जैसे तैसे हो इनको भुगतान करने में सहयोग प्रदान करें। जी सर। जी, मैं आपकी बात बिल्कुल। आप एक मिनट सिंह साहब, मैं बात करता हूं आपसे, एक सेकंड। बहुत स्वागत है आप